ख्याल करो, इफ्तार कराओ, ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम ने, यानी ये पूरा महीना बंदों के ख्याल रखने का महीना है, यही करो। और याद रखना, चूंकि पता नहीं दर्स कुरान में ये उन्वान आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर अल्लाह ने नवाजा है, अपने रिश्तेदारों में कपड़े तकसीम करो। और कपड़े ऐसे तकसीम करना, ये नहीं ऐसे कपड़े मत बांटना कि जो एक धुल में जो है वो तार तार हो जाए। लोग गरीबों में बांटते हैं ना, तो ऐसे बांटते हैं कि अल्लाह ही रहम करे। एक मरतबा मुझे मेरे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया। वाकया ये था, हम लोग सफर में थे, उस्ताद गिरामी कह रहे थे, सैयद साहब बताइए कि, सैयद साहब नहीं बल्कि वो बापू कहते हैं प्यार से, कि बापू बताइए कौन दिल वाला कौन है, दिलदार कौन है और मालदार कौन है। मेरी आदत है बड़ों के सामने कम बोलता हूं, इसलिए कि बड़ों के सामने कम बोलेंगे तो छोटों के सामने ज्यादा सुनाने की सलाहियत पैदा होगी। जो सुनेगा वही सुनाएगा। मुझे मालूम होता है, फिर भी मैं नहीं बोलता, चुप रहता हूं। कोई हदीस अगर को उस्ताद पेश भी करते हैं, कहते वो हदीस आपने पढ़ी है, तो मैं कभी ये नहीं कहता हाँ पढ़ी है, बल्कि कहता हूं आप सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है बरकत वाली जबान से सुनूंगा तो नया फैजान मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना, कोई बात करते हैं तो वो बीच में बोलते हैं कि हमें भी कुछ आता है। ये अच्छी बात है, ये बात अच्छी नहीं है, बरकत से महरूम हो जाता है इंसान। इसलिए कि मुमकिन है आपने किताब से पढ़ा हो तो आपके वो समझ में ना आए जो उस्ताद सुनाए, तो नया नुक्ता कोई आपके सामने पेश करे। तो उस्ताद ने फरमाया कि मालदार और दिलदार कौन है। मैंने कहा आप ही बता दें। तो हजरत ने मुझसे फरमाया कि एक औरत थी, वो एक सेठानी के घर में काम करती थी। उस सेठानी को रमजान शरीफ में उस मजदूर औरत को गिफ्ट देने का मौका आया, और उस गरीब औरत को भी रमजान शरीफ में सेठानी को गिफ्ट देने का मौका, यानी दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे। तो सेठानी जब गई दुकान पे तो कहती है, तेरी दुकान पे जो सबसे हल्का कपड़ा हो ना वो बता, क्योंकि मुझे अपनी मजदूर को देना ये कपड़ा। और जब वो मजदूरन गई ना दुकान पे तो कहा, तेरी दुकान पे जो सबसे कीमती कपड़ा है वो बता, क्योंकि मुझे सेठानी को देना है। तो हजरत ने फरमाया कि आप बताइए कि कौन दिलदार और मालदार है और कौन गरीब है। अरे जिसके पास कीमती गिफ्ट है वही तो मालदार भी है, वही तो दिलदार भी है। तो जरा अल्लाह की राह में ऐसा दिया करो कि वो चंद मर्तबा पहन ले। लोग मौज़िन और इमाम को ला के देते हैं ऐसे कपड़े कि बेचारे सिलाने में भी शर्म आए। कितने कपड़े हैं? बोले 14 ड्रेस, एक भी नहीं सिलाएगा इमाम। कपड़े ही ऐसे लाते हैं। कौन से कपड़े आ रहे हैं? 30 रुपए मीटर वाला, 40। किसको पहनाना? इमाम को। बता, मैं तुझे किस मुंह से याद करूं? मेरे अल्फाज सख्त हो तो मुझे माफ कर दिया करें, लेकिन बात तो जरा देखें। अब ईद की नमाज पढ़ के तू 200 रुपए मीटर का कपड़ा पहन के आएगा ईद की नमाज पढ़ने, और जिसके पीछे पढ़ने आएगा तो उसको 30 रुपए मीटर का पिना रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? जो तेरा इमाम बन के खड़ा है वो 30 रुपए मीटर का पहने और तू 200-300 रुपए मीटर का पहने। सोच तो सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो। और अगर इमाम ने कीमती, अच्छा इमाम अगर वो 14 वाइट ड्रेस जो मिले थे ना, मार्किन के, टेरिकाट के, XYZ के, अगर वो नहीं पहने तो इमाम सबके सामने, जो इमाम साहब सब जा रहे हो एक साथ, इमाम साहब वो आपने कपड़े सिलाए नहीं, वो जो मैं दिया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हाल कौम का। 14 मत दो, 4 ही दो, लेकिन ऐसे दो कि तुम्हारा इमाम कहीं पहन के जाए तो लगे कि कौम का इमाम आया है। सोच बदलो, सोच तब्दील करो। तो ये पूरा खुतबा कौम के लिए, और अपने लिए भी अच्छा पहनो, दूसरों के लिए भी अच्छे का इंतजाम करो, रिश्तेदारों का भी ख्याल करो।